हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 6:21 हो रहा है और आज दिन है सोमवार। तो मैं सुबह में उठ जाती हूँ रोज़ डेली। तो मैं आज सोच रही हूँ ना कि आप सभी के साथ अपना आज का पूरा डेली रूटीन शेयर करूँगी। अभी मैं लौकी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो आधा कट कर ली हूँ। लौकी की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी हस्बैंड जी के लिए, डब्बे के मतलब टिफ़िन के लिए उनके दोपहर का लंच। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए और प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों के साथ अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो फिर यहाँ पे मैं ना लौकी की सब्ज़ी बना रही थी। तो मैं मसाले वाली सब्ज़ी नहीं बना रही थी, भुजिया ही सब्ज़ी बना रही थी। तो फिर ना हस्बैंड जी को ऐसे तो मसाले वाले भी सब्ज़ी पसंद है, लेकिन वो एक दिन ना मैं ऐसे भुजिया बनाई थी तो उनको बहुत अच्छा लगा था। एकदम सिंपल सा बनाती हूँ मैं कभी कभी, तो वही मैं सोची चलो आज एकदम सिंपल सी सब्ज़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सारे लौकी को कट कर ली थी और मैं ना बहुत सिंपल सा, आप लोग इसको बना के देखिएगा। जो लोग ज़्यादातर तो हमारे गांव में सब लोग ऐसे ही ये लौकी की सब्ज़ी बनाते थे, लेकिन जब मेरी शादी हुई ना तब मेरे ससुराल में मसाले वाले ही लौकी की सब्ज़ी खाते थे लोग। तो यहाँ पे मैं रख दी थी कढ़ाई और एक तरफ मैं सोची चलो तब तक तेल गरम होगा, आटा भी लगा के रख देते हैं उधर। और फ़ौरन के लिए ना मैं सूखी मिर्ची इसमें डालना चाहिए, तो आप लोग बनाइएगा तो सूखी मिर्ची ही डालिएगा, हरी मिर्ची मत डालिएगा। मैं लेकिन हरी मिर्ची डाली थी क्योंकि मैं सूखी मिर्ची ना ढूंढ रही थी, मिला ही नहीं। तो मैं सोची चलो हरी मिर्ची ही डाल के बना देती हूँ। सूखी मिर्ची और जीरा का बस फ़ौरन इसमें देते हैं तो बहुत अच्छा बनता है ये सब्ज़ी। और इतना सिंपल सा है, कोई भी बना सकता है। तो इसको ना आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे मैं तेल भी ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा ही तेल यूज़ करती हूँ। आप लोग देखते होंगे कि मैं ज़्यादा ऑयल भी नहीं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे लौकी को डाल दी थी कट करके और थोड़े टाइम के बाद थोड़े टाइम ना ऐसे ही ढक के रख दी थी मैं, कि जो इसका महक होता है ना, कहते हैं लोग कि ऐसे ढक के छोड़ो तो महक अंदर तक चला जाता है। तो फिर मैं ना यहाँ पे फिर हो गया था, ढक के छोड़ दी थी मैं थोड़ा सा, 2-4 मतलब मिनट भी नहीं था, 1 आध मिनट तो था। तो फिर उसके बाद से मैं अच्छे से इसको चला करके और फिर ऐसे थोड़े टाइम तक भून भून के मैं इसको पकाऊंगी। और इधर मैं आटा भी लगा ले रही थी क्योंकि आटा लगा के रख दो और उसके बाद से थोड़े टाइम के बाद रोटी बनाओ ना तो आटा अच्छे से सेट हो जाता है। और आप लोग सोच रहे होंगे क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है ना, तो ऐसे ही होता है। और यहाँ पे हस्बैंड जी अभी 6:40 हो गया था टाइम, यहाँ 6:40 के आसपास हो गया था। तो मैं आटा वगैरह लगा के रख दी थी और उधर मेरा सब्जी भी बन रहा था। तो मैं सोची चलो तब तक झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ऐसे घर को छोड़ना अच्छा नहीं होता है। तो मैं लगा लेती हूँ सुबह सुबह झाड़ू, और पोछा तो मैं बाद में कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना इतना वो है ना कि पानी भी 8 बजे तक ही आता है। ऐसे तो टंकी है, जिस दिन नहीं कर पाती हूँ कोई बात नहीं रहता है। और कल संडे था ना, तो यहाँ साइड में मैं बिस्तर पे ना सब्ज़ी लेके आई थी, वही रखी थी। और सब्जियाँ तो मैं फ्रीज में रख दी थी रात को ही, लेकिन ये थे तो इनको धुल के मैं रखी थी। तो और सब्जी और कुछ ज़्यादा कुछ सब्ज़ी मैं ली भी नहीं थी। तो यहाँ पे मेरे पूरे घर में झाड़ू लग गया था। तो यहाँ पे मैं कूड़ा उठा ले रही थी, और ना यहाँ पे कूड़ा वाला आता भी है ना, मुझे पता नहीं चलता है कभी कभी। तो फिर मैं हाथ वगैरह धो के और आ गई थी सब्ज़ी में। मैं डाली थी नमक और हल्दी, और इसको बीच बीच में मैं ना झाड़ू पोछा कर का काम कर रही, झाड़ू वाड़ू लगा रही थी। तो इसको मैं ना चलाते जा रही थी कि चला चला के इसको अच्छे से भून ले रही थी मैं। और मैं तो वही हल्दी नमक ही डाल दी थी, आप सभी ने देखा ही। और इधर मैं रख दी थी सब्जी को बनने के लिए, और इधर मैं फटाफट से रोटियां, फिर मैं देखी तवा ना ऐसे मैं तुरंत धुल के, ऐसे मुझे अच्छा लगता है बनाना। तो मैं तवा और डेली धोती हूँ और धो के भी रखती हूँ, लेकिन इसमें मैं लग रहा है ना कल भूल गई थी तवे को धोना। तो फिर मैं तवे को जल्दी जल्दी से धो ली थी, और उसके बाद से रोटियां मैं जल्दी जल्दी सेक ली थी। ज़्यादा तो बनाना नहीं रहता है, थोड़ा सा ही रहता है। मेरे लिए 2 रोटी, हस्बैंड जी के डब्बे के लिए और बाबू के लिए 1 रोटी बनाना रहता है। और 1 आध रोटी बच जाता है। तो सुबह शाम को हस्बैंड जी आते हैं ना, तो उनको चाय के साथ रोटी बहुत अच्छा लगता है। मैं गरम करके तेल वेल लगा के दे देती हूँ ना, तो वो खा लेते हैं। और यहाँ पे मैं फटाफट से सारी रोटियाँ बना ले रही थी, और उनके लिए डब्बे के लिए मैं पराठे बना देती हूँ, क्योंकि वो रोटियाँ थोड़ा अच्छे से नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं पराठे बना देती हूँ।
तो यहाँ पे सारी रोटियाँ मेरी बन गई थी और पराठे के लिए मैं 4 पराठे बना देती हूँ। तो ये वाला रोटी मेरा फूला नहीं था तो मैं उसको नीचे रख दी थी। और सुबह सुबह इतना ज़्यादा वो हो जाता है ना, सबसे ज़्यादा मुझे जल्दी जल्दी हो जाता है पानी की वजह से, क्योंकि पानी 8 बजे तक ही आता है। और इधर मेरी सब्ज़ी भी बन ही चुकी थी, तो इसको अच्छे से जब मैं सोची ना रोटी बना लूँगी, फिर अच्छे से इसको चला चला के थोड़ा सा ऐसे कूटने टाइप का कर दो ना, तो थोड़ा गला गला सा अच्छा लगता है। तो वही मैं इधर जल्दी जल्दी बना के पराठे, और फिर मैं ना सब्ज़ी को अच्छे से चला चला के कर दी थी। और इधर मेरा पराठा भी बन गया था, और फिर देखिए सब्ज़ी मेरा ऐसे कुछ हो गया था। तो इधर मैं फिर ना, इधर मुझे अच्छे से सब्ज़ी चलाते नहीं बनता है, तो मैं उसी साइड में सब्ज़ी वगैरह ज़्यादातर बनाती हूँ। आप लोग देखेंगे मेरे वीडियो में। और प्लीज़ आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सपोर्ट करिए, क्योंकि ना क्या है ना कि इतना ज़्यादा वो हो जाता है ना कि इतना दिन से मैं मेहनत कर रही हूँ कि सब लोग वो करने लगते हैं थोड़ा। फिर मैं यहाँ पे ना हस्बैंड जी का कपड़ा वगैरह निकाल दी थी अलमारी से, और बाबू अभी सोई थी, तो उनके ना डब्बे में, एक डब्बे में मैं तो रख दी थी सैलेड, और फिर पराठे रख दी थी, और सब्ज़ी बस 4 डब्बा है तो इन्हीं समय मैं रख देती हूँ। तो वही सारा कुछ मैं रख वख के, और फिर उनको भी, अब वो आ गए थे, नहा धोआ रहे थे अपना वो भी। तो फिर इसके बाद से मैं ना घर का सारा काम ऐसे ही मेरा भी पड़ा था। तो अभी सुबह का टाइम था, इतना वो नहीं था। यहाँ पे टाइम हो गया था 7:10 हो गया था। तो यहाँ पे हस्बैंड जी का डब्बा वगैरह मैं रख दी थी, और डब्बे में मैं चम्मच भी डाल देती हूँ, क्योंकि कभी कभी भूल भी जाती हूँ मैं, लेकिन कोई नहीं, वो उतना नहीं वो करते हैं, लेकिन घर पे आते हैं तो याद दिला देते हैं मुझे कि मीनू डब्बे में मतलब टिफ़िन में एक चम्मच भी डाला करो। तो गैस को ऐसे ही मैं छोड़ दी थी, और यहाँ पे हस्बैंड जी को दे दी थी मैं नाश्ता करने के लिए। और वो ना क्या है ना, आज दूध शाम को ही मैं थोड़ा लेट गर्म करी थी तो फट गया था, तो चाय नहीं बनाई थी, तो मैं वो खा नहीं पा रहे थे भाई, मैं उनको कह रही थी कि आप खा नहीं पा रहे ना। तो फिर वहाँ पे मैंने गेट का ताला खोल दिया था, और यहाँ ना मतलब क्या है कि फिर बाबू भी तुरंत, जैसे मैं बाहर निकलने गई, और फिर मुझे बेडशीट धोना था, तो बेडशीट धोना रहता है ना, तो मैं थोड़ा सा गर्म पानी कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये जग गई थी, फिर मैं चली गई थी यहाँ पे हस्बैंड जी को छोड़ने, और छोड़ के आ गई। क्या करूँ, इतना वो हो जाता है ना, दीदी को भी इस टाइम काम रहता है, तो बाबू को ऐसे ही बिठा देती हूँ कभी कभी, और काम कर लेती हूँ अपना। तो बर्तन ज़्यादा था, क्योंकि मतलब मैं चिकन वगैरह बनाऊँ तो बर्तन तो हो ही जाते हैं, तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो गया था। तो पहले मैं ना ऐसे पानी से इसको थोड़ा थोड़ा धो लेती हूँ कि जो जूठन रहते हैं ना वो निकल जाते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं सारा को, इसमें डब्बा जो है ना, इससे भीम बार का था तो वो ख़त्म हो गया था, तो उसमें मैं जो यहाँ पे मतलब जो मतलब वो निकलता है कूड़ा ना यहाँ से, तो उसको उसी में डाल देती हूँ मैं। फिर यहाँ पे बर्तन धो ले रही थी, और फिर पानी आज क्या हुआ मेरे साथ ना, बस नहाने के लिए पानी बचा था, पानी ख़त्म हो गया था टंकी का, और फिर मैं मोटर चलाई लेकिन पानी ही नहीं उठा रहा था, तो बहुत ज़्यादा आज वो हो गया था। क्योंकि दोपहर का भी जो बर्तन था ना वो मैं शाम को डाली थी, और मुझे माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों, मैं शाम का वीडियो ना रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। कपड़े वगैरह धोने के लिए थोड़ा सा दिमाग क्या है ना, किसी किसी बात को लेके थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान सा एकदम मुझे ऐसे, मतलब इतना ज़्यादा मैं मतलब परेशान हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ आप सभी से। यहाँ पे मैं कढ़ाई कुकर हर चीज़ को जल्दी जल्दी धो लेती थी। और उसके बाद से यहाँ पे मेरा सारा बर्तन धुला गया था, और फिर ना ऐसे मैं जो सिंक है ना, मैं इसको भी अच्छे से धो लेती हूँ, इसको साफ़ कर लेती हूँ, रोज़ डेली धोती हूँ।
लेकिन क्या है ना, किराए के रेंट पे हम लोग रहते हैं ना, रेंट के रूम में, तो इसलिए थोड़ा मतलब उतना हर चीज़ अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, क्या चाहिए अपना, नहीं है ना कि। और हम लोग सोचे थे कि इसको अच्छा से सब कुछ करवा ले, लेकिन रहेंगे नहीं रहेंगे क्या पता, तो हम लोग सोचे छोड़ो जाने दो, जैसा है वैसा ठीक है। तो यहाँ पे बाबू के लिए दूध में ला ली थी और गरम करके उसमें नहीं को मैं रोटी भिगा के इसमें और थोड़ा सा मिश्री डालती हूँ मैं, आप सभी को पता ही होगा अगर मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो। यहाँ पे उनका मैं रख दी थी दूध को, और यहाँ पे ना बाबू आ गया था, बहनी को खिला रहा था। तो और मैं घर का सारा काम धीरे धीरे पूरा मेरा मतलब ख़त्म ही हो गया था, बस पोछा लगाना था मुझे और नहाना बचा था। तो यहाँ पे मैं गैस वगैरह अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। इतना मेरा डेली का काम है, ये नहीं कि मैं वीडियो आज शूट कर रही हूँ तो मैं कर रही हूँ, इतना डेली का मेरा ये रूटीन है मेरा। तो मेरा यहाँ पे सारा काम हो गया था किचन का, और बर्तन वगैरह मैं धो ही ली थी, सारा कुछ हो गया था, बस मुझे अब बचा था पोछा लगाने के लिए। और फिर ना घर का काम करने के बाद से मेरा बाबू का काम शुरू होता है, उनको नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना ये सब काम शुरू होता है। तो फिर मैं आ गई थी, कपड़े यहाँ पे थे मेरे, तो मैं सोची चलो कपड़े भी यहाँ पे बैठे बैठे फ़ोल्ड कर लेते हैं। अभी ना मैं गलती से बोल दी बाबू आ गया था, अभी नहीं आया था, बाबू आया था 8 बजे और अभी 8 नहीं बजे थे और पानी आ रहा था। तो मैं सोची चलो अभी पोछा भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे सारे कपड़े को मैं कर ली थी फोल्ड और बिस्तर वगैरह सही कर ली थी। अंदर का तो उतना गंदा होता नहीं है, बाहर का ही गंदा होता है। तो सब्ज़ी वगैरह था तो मैं सारा कुछ ना रख दी थी। और उसके बाद से दाल ख़त्म हो गया था डब्बे का, तो मैं सोची चलो दाल मिला लेती हूँ। तो मैं ना जो राशन का सामान होता है ना इसमें ही रख देती हूँ। तो वही मैं दाल निकाल रही थी, और निकाल के ऐसे मिक्स करके डब्बे में रख लो तो अपना बनाते रहो। और मैं धूप में भी डाल देती हूँ, लेकिन आज धूप में नहीं डाली थी मैं, तो इसको कर लिया, परसों किसी दिन डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं फ़ोन सेट कर रही थी बार बार ना, क्या है ना अभी ख़राब हो गया है थोड़ा मेरा वो कैमरा ना, जो रिंग लाइट है ना वो ख़राब हो गया है, तो इसलिए कैमरा अच्छे से सेट नहीं हो पाता है। और यहाँ पे आ गया था बाबू, तो वही पूछ रहा था मौसी क्या कर रही हैं क्या कर रही हैं। बाबू लेके चला जाता है, तो दोनों बाहर जाके खेल रहे थे। तो बाहर में जीना वगैरह मतलब कल ही धो ली थी, आज नहीं धोना था मुझे, कल दोपहर में पानी आ गया था, संडे था तो मैं धो ली थी। और बाबू लेके बहनी को खिला रहा था, और मैं फिर से ना घर ऐसे बार बार चलो फिरो तो उतना गंदा तो नहीं होता है, 2 ही लोग 3 ही लोग तो हैं, तो क्या गंदा होगा। तो घर ज़्यादा गंदा नहीं होता है, फिर भी अपना ना पोछा लगाने से पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ले रही थी, और बिस्तर पे कूड़ा दिख रहा था तो मैं झाड़ू से ही कूड़े को हटा ली थी। और यहाँ पे मैं पानी में ना फ़िनाइल डाल के और फिर मैं लगाती हूँ पोछा, तो वही फ़िनाइल डाल रही थी। और छोटू सा बाल्टी है ना, तो 2 बाल्टी में पानी लेके 2 बार में मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, ये जो दिख रहा है ना ये मेन डोर है मेरे घर का। तो ये हॉल है, और मतलब ज़्यादा नहीं है, एक हॉल है, हॉल में ही अटैच है किचन भी और रूम है और लैट्रिन बा यही है बस, बाथरूम बस, और नहीं ज़्यादा नहीं है, मतलब 1 BH का है, एक फैमिली के लिए अच्छा है, अच्छे से रह सकते हैं। तो वही फिर से मैं लग गई थी पोछा लगाने में फटाफट से, और बहुत ज़्यादा मैं थक जा रही थी। और ना बाबू भी रहती हैं तो थोड़ा परेशान वो भी करने लगती हैं, क्योंकि ना इतना ज़्यादा मतलब वो सोचती है ना कि जो भी कर रहे हो उनको लेके मैं करूँ, तो कहाँ कोई कर पाएगा इतना लेके गोदी में। तो इधर किचन वगैरह में मैं सारा कुछ पोछा लगा ली थी, और पूरा अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद ना मैं बेडरूम में उतना ज़्यादा जगह नहीं है, तो इसलिए वहाँ का वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ। लेकिन मैं रूम में गई थी, आपको दिखा होगा, तब इधर बाहर का लगा के फिर मैं आ गई थी रूम में लगाने। और फिर मुझे कपड़े वगैरह धोने थे ना, तो मैं चादर को भिगा दी थी उसमें गर्म पानी करके। तो ये है मंदिर, और देख सकते हैं पूरा घर को साफ कर दी हूँ मैं। अभी आ गई हूँ मैं दीदी के घर और दीदी के रूम पे, और चाय रख दी हूँ बनने के लिए, देख सकते हैं, और चाय रख दी हूँ बनने के लिए। और अभी दीदी नहाने गई हैं, तो अभी नहा के आएंगी तब चाय पियेंगे, अभी नहाई नहीं हूँ मैं। शाम के बज गए हैं शायद 3:30 हो रहा है, और मेरा सोना हो गया है, मैं सो के उठ चुकी हूँ। और ना मैं नहा धोवा ली थी कपड़े, लेकिन नहीं धोई थी क्योंकि पानी नहीं था, टंकी में पानी थोड़ा सा ही था, तो मैं सोची काम करने के लिए छोड़ देते हैं। और अभी 3:30 हो रहा है, मैं उठ गई हूँ, बहनी को दूध और रोटी खिला रही हूँ।
ऐसे जब भी उठती हैं केला वगैरह रहता है या कुछ भी रहता है तो खिला देती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल दूध रोटी खिला रही हूँ। केला हस्बैंड जी लाए खरीदे कल, हम लोग लग रहा है दुकान पे ही छोड़ दिए हैं, तो हम सोचे चलो दूध रोटी खिला देते हैं और फिर दाल वाल का वो दाल पिला दूँगी, हो जाएगा इनका। तो चलिए खिला खाना बाबू, ऐसे दिखाओगे, ऐसे पकड़े रहो भाई ने कहा खा लो। तो चलिए फटाफट से इनको खाना खिला लेते हैं, फिर आपसे तो दोस्तों कल के वीडियो का हम एंड नहीं कर पाए थे, तो चलिए करते हैं उस वीडियो का एंड और यहीं से एक नए ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। तो कल मिलेंगे आप सभी के साथ एक नए ब्लॉग के साथ। आप सभी मेरे ब्लॉग का करिएगा बेसब्री से इंतजार। तो बाय बाय।